हिंदुस्तान न्यूज 15 से सौरभ की रिपोर्ट। गोवर्धन में लगने वाले राजकीय मुड़िया पूर्णिमा को लेकर व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। मुख्य सचिव डीजीपी व कैबिनेट मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक ले चुके हैं। मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अब तक की गई तैयारियों के विषय में जानकारी दी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 1100 अतिरिक्त बस मंगाई गई है। ट्रेनों का भी अतिरिक्त संचालन किया जाएगा। इसी के साथ मेला परिसर क्षेत्र में 60 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूरे मेला परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पूरे मेला परिसर को 21 जोन और 62 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट, मेडिकल टीम, बिजली विभाग की टीम तैनात रहेगी। अधिकारियों की 12-12 घंटे ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकता जब तक कि दूसरा अधिकारी ड्यूटी पर न आ जाए। इसके अलावा अति संवेदनशील स्थल जैसे राधाकुंड, मुखारविंद और दानघाटी पर जहां भीड़ का दबाव अधिक रहता है, यहां पर विशेष व्यवस्था की गई है और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दानघाटी व अन्य कुंडों पर चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, गोताखोर तैनात किए गए हैं और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो पूरे मेला परिसर पर बारीकी से नजर बनाए रखेगा। देखिए, मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर के हम लोगों ने कई राउंड बैठकें की है। एक राउंड माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, इसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी वहाँ के उपस्थित थे। उसके अलावा कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी मुड़िया पूर्णिमा के मेले की तैयारियों की समीक्षा करी है। हम लोगों ने मुड़िया पूर्णिमा में, चूँकि यहाँ का ऐसा पर्व है कि जिसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पूरे देश से, पूरे प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। जो विगत वर्षों का अनुमान है कि 1 करोड़ से ऊपर लोग मुड़िया पूर्णिमा में उन 5 दिवसों में परिक्रमा देते हैं। इस बार का मुड़िया पूर्णिमा मेला 15 तारीख से लेकर के 22 जुलाई तक चलेगा। 7 दिन, लगभग 6-7 दिन चलता है, जिसमें चतुर्दशी और जो पूर्णिमा का दिन होता है वो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला दिवस होता है। इसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जन आते हैं। तो श्रद्धालु जन के आने के लिए 2 साधनों से श्रद्धालु जन सामान्यतः आते हैं। कुछ लोग अपने साधनों से आते हैं और कुछ लोग जो पब्लिक साधन है, जैसे ट्रेन है, रेल है, बस है, उसके माध्यम से आते हैं। तो जो रेल या बसों के माध्यम से आएंगे उनके लिए हम लोगों ने बसें लगाई। 1100 बसें हम लोगों ने मुड़िया पूर्णिमा के लिए, केवल मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए लगाई हैं, जो सर्किल में चलती रहेंगी और लगातार जो भी श्रद्धालु यहाँ से जिस स्थान से जाना चाहेंगे वहाँ गोवर्धन तक जाएंगे और अपने गंतव्य स्थान पर उतर जाएंगे। जो बसों, ट्रेन से लोग आएंगे, ट्रेन पे भी रेलवे स्टेशन पर, गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर और जो मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन है, दोनों जगहों पे हमारी बसें रहेंगी, हमारी मेडिकल की टीम रहेगी, हमारे मजिस्ट्रेट्स रहेंगे जो व्यवस्थाओं को समन्वय करेंगे। मुड़िया पूर्णिमा में जो पार्किंग है, लगभग 60 से ऊपर हम लोगों ने पार्किंग स्थल चयनित किए हैं। क्योंकि मानसून भी इस समय सक्रिय है, बारिश भी होगी, इसका भी हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो बारिश होती है तो किस तरह से पार्किंग को व्यवस्थित करेंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्लान तैयार किया है। तो जो लोग आएंगे, परिक्रमा देंगे, परिक्रमा के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूरे परिक्रमा मार्ग को हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से कवर किया है। उसके अलावा पूरे परिक्रमा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिससे अगर कोई व्यक्ति खो जाए, आपस में मिसप्ले एक दूसरे को न खोज पाए, तो हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम उनको मिलाने का भी काम करेंगे, अगर कोई एक दूसरे से किसी कारण से अलग हो गए हो भीड़ के कारण। तो इसके लिए कंट्रोल रूम हमारा जो है, उसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं, जो राउंड द क्लॉक पूरे इसके मुड़िया पूर्णिमा के दौरान हमारा कंट्रोल रूम काम करेगा। कुछ हमारे संवेदनशील स्थान होते हैं जहाँ पर भीड़ का प्रेशर ज़्यादा रहता है, जैसे राधा कुंड हो गया, मुखारबिंद हो गया, और जो हमारा दान घाटी है, ये सब ऐसे स्थल है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। ऐसे मानसी गंगा है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो जितने कुंड हैं, हमने सभी कुंडों की बैरिकेडिंग कराई है। मानसी कुंड में लोगों को स्नान करने में किसी तरह की असुविधा न हो, वहाँ व्यवस्था की जा रही है। वहाँ अलग से अधिकारी भी हम तैनात करेंगे जो इन व्यवस्थाओं को देखेंगे। 12-12 घंटे के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक उनका प्रतिस्थानी ना आ जाए वो ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। और उनकी ऑलरेडी ब्रीफिंग भी हम लोग कर चुके हैं और उनको अलग अलग जोन बांट दिया है। ऐसे 21 जोन और 62 सेक्टर में हमने पूरे मेला क्षेत्र को बांटा है। उन सेक्टर्स में, उन जोन में बिजली विभाग के लोग भी रहेंगे, सफाई के भी रहेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी रहेंगे
और मजिस्ट्रेट और पुलिस के लोग भी रहेंगे कि किसी भी तरह के किसी को सहयोग की ज़रूरत होती है तो सहयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें मेले को हम बेहतर ढंग से आयोजित कराएंगे और लोगों को जो यहाँ आ रहे हैं श्रद्धालुजन उनको किसी तरह की असुविधा नहीं। सर, नए बस स्टैंड के सामने जहाँ से बसें जाती हैं यात्रियों को लेकर, वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को निकलने में काफ़ी समस्या हो रही है। और जो यात्री इस समय आ रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जैसी हालत शायद कहीं नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक मुड़िया पूर्णिमा के मेले की बात है, मुड़िया